से तुम Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. Hopefully you all are doing great. So it was the second day in Makkah और हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम हरम चले जाएंगे बट इतनी रश थी, इतनी ज़्यादा, दैट्स वाई हमने फिर डिसाइड किया कि हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी और इतना ज़्यादा उन्होंने रास्ता लंबा कर दिया कि जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और वो जाने भी नहीं देते खाना काबा, मतलब हरम को आप देख नहीं सकते, जस्ट आप उसकी मस्जिद वगैरह में जा सकते हो या पीछे ही हो जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और साथ में एलईडी वगैरह लगी हुई है तो हम बार बार देख रहे थे कि मे बी रश कम हो जाए तो हम लोग चले जाएँ, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ रश। सो फिर हमने सोचा कि यार थक गए थे मतलब बैठ के, तो यहाँ पर मैं जो है बस थोड़ा सा रेडी हो रही थी, मतलब क्या रेडी हो रही थी, बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि हम थोड़ी सी बोरियत मिटाते हैं, काइंड ऑफ टाइम पास कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो बस मैं हो गई थी और इधर मैं अपना ये दिखा रही थी तुम लोगों को मस्कारा, जो कि लगा नहीं सकते क्योंकि वज़ू वगैरह करना होता है। मैंने जस्ट ज्वेलरी पहनी थी, बाकी ये सारा सामान तो मैं ऐसे ही वो नहीं होता गेट रेडी वीडियो वो बना रही थी क्योंकि मैं टाइम पास कर रही थी। खैर उसके बाद जो है बस हम लोग यहाँ से निकल रहे थे अपने होटल रूम से, क्योंकि पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि बस मैं बाबा भाई चले जाते हैं। मम्मा का पहले प्लान था कि वो नहीं जा रही है छोटे भाई का, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार थोड़ा सा बाहर निकलते हैं क्योंकि होटल में बैठ के थकन हो गई है। खैर ये था हमारे होटल की बैक साइड थी। अच्छा, हमारे होटल की तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारा होटल अंडरग्राउंडली दूसरे होटल के साथ जुड़ा हुआ था एंड दैट्स वाई हम लोगों को पहले हम लोग मतलब पिछली बैक साइड्स पे सारी शॉप्स एंड ऑल दैट सीन था। तो बस हम लोग इस होटल से, मतलब हमारा होटल दूसरी साइड पे था और फिर हम लोग इस होटल से हम लोग निकल कर सारी शॉप्स वगैरह में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी बात थी। मतलब तो पहले जो बाबा लोग गए तो वो दूसरी साइड से पूरा एक चक्कर लगा के गए और इधर से मतलब होटल से जस्ट आप 2-3 मिनट पे पहुंच जाते हो, जबकि उधर आपको 5-10 मिनट लग जाते हैं पूरा रास्ता वगैरह करते हैं। खैर फिर हमने रोड क्रॉस की क्योंकि रोड क्रॉस करना अच्छा खासा एक मुश्किल काम होता है। और उसके बाद जो है फाइनली हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम लोग कहीं रेस्टोरेंट पर जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, बट जिस साइड पर हम गए मतलब होटल वाली साइड पर कुछ भी खास नहीं था, तो फिर हमने सोचा कि हम जूस ही पी लेते हैं क्योंकि जो चाय वाले मतलब एक तो थी नहीं, जो बाकी होटल से उनमें खाना बनाने की चीज़ें थी और जगह भी नहीं बनी थी, काफ़ी सारे बस पैटियो वगैरह थे बाहर, तो उधर हम लोगों ने बैठना नहीं था क्योंकि वो मतलब गंदे होते हैं, बिल्ली वगैरह भी आ जाती है ये वो, और सारे लड़के वगैरह बैठे होते हैं। सो इस वजह से हमने डिसाइड किया क्योंकि मतलब अच्छी जगह नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि जूस वाले अंकल की दुकान में चलते हैं, मतलब इधर कोई भी नहीं था अंदर और साथ में जो है इनकी शॉप थोड़ा सा इसमें कॉर्नर से बना हुआ था बैठने का, तो हमने डिसाइड किया हम लोग यहीं पर जूस पी लेते। खैर जूस वगैरह पीने के बाद हम लोग वापस घर आ गए और घर आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा दिल चाह था कॉफ़ी पीने का, मतलब हमने पूरे रास्ते नहीं पी। तो मेरे भाई लोग लाए थे नीचे से कॉफ़ी, मतलब चाचू और भाई जाके, और कॉफ़ी का काम ख़राब हो गया, मतलब ये वो मतलब कॉफ़ी ही नहीं सही बनी थी, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी, बल्कि मैंने पी ही नहीं। मतलब एक साइड पे उन्होंने मिल्क दिया था, 2 चाय लेकर आए थे और 1 कॉफ़ी लेकर आए थे, बट वो बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिस वजह से कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा बुरी बनी थी, सोचे पी नहीं सके हम, और बस मम्मा लोगों ने कुछ चाय में मिक्स करके पी ली उन्होंने। खैर उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया था थर्ड डे। मैंने इसी के साथ क्योंकि कंटिन्यू करी क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा यार चलो हम एक ही में इसको ख़त्म कर देते। यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, फाइनली हम लोग जा रहे थे जद्दा, लाइक अपने कज़न्स के पास, मतलब कज़न से मिलने, तो इस वजह से। और यहाँ पे देख सकते हो ये वाले मैं ब्लैक इयररिंग्स पहने, सबसे पहले मैंने कपड़े निकाल लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा फ्रॉक है, और ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी कज़न, मतलब मेरी जो ताई अम्मी हैं उन्होंने पाकिस्तान से, मतलब ये मुझे फ्रॉक गिफ्ट आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो मैंने डिसाइड किया हम ये पहनते हैं क्योंकि सर्दी भी है और सर्दी के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब मोटा भी है और प्यारा सा भी है, तो हमने ये डिसाइड किया। खैर उसके अलावा तुम लोग देख सकते हो मैंने बाकी ये इधर जो है कुछ शॉप नहीं किया क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं हल्का फुल्का सा मेकअप करूँगी, मतलब ये कुछ तो वैसे भी मैंने लगाना नहीं होता क्योंकि वज़ू का मसला होता है, तो बस लिपस्टिक वगैरह है कुछ इस टाइप का, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। फिर मैंने अबाया भी नहीं आज पहना क्योंकि मेरा फ्रॉक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था और हमारा कहीं पर रुकना भी नहीं है, मतलब बाहर वगैरह हमने डायरेक्ट जाना है, जस्ट उनके घर पे जाना है डायरेक्ट, और वहाँ से इंशाल्लाह ताला फिर वापस से रियाद। तो इस वजह से जो है यहाँ पर हमारा कोई स्टे वगैरह का सीन नहीं है, कहीं हमने उतरना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, और हम उनके घर से भी लेट ही निकलेंगे नमाज़ पढ़ने वगैरह के लिए भी, तो इस वजह से मैंने जो है बाया वगैरह कुछ भी नहीं किया, जस्ट फ्रॉक ही पहने क्योंकि फ्रॉक था भी काफ़ी लॉन्ग। बस एक जगह मैं रास्ते पहले रुकी थी, इधर सुपर मार्केट में बाबा के साथ गई थी, मतलब हमने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। सो हमने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ हल्का फुल्का सा ना क्रोसान और जूस वगैरह ले लेते हैं और वो खाते हुए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी जद्दा पे एंट्री हो चुकी थी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग गए थे अपने मामू से मिलने, मतलब उनकी शॉप भी यहीं पर है, तो हमने सोचा यार चलो सबसे पहले हम लोग उनसे चलते हैं मिलने। तो हमने ज़्यादा इंटर होते सारी हम उधर गए, उनकी शॉप पे हम लोग बैठे रहे, वो उन्होंने चाय वगैरह पिलाई, और चाय वगैरह पीने के बाद अच्छा मैंने यहाँ का कहीं का उधर का व्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि मतलब अजीब लग रहा था। खैर उन्होंने फिर जो है मुझे यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ बहुत मज़े की जो है डेट्स चॉकलेट दी थी। वैसे मुझे डेट्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है बट ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी डेट्स चॉकलेट। खैर फिर उनसे मिलने वाला आने के बाद, और यहाँ पर जो है फिर ब्राउन चॉकलेट डेट जिसे हम कहते हैं ये वाली थी, और काफ़ी मज़े की होती है ये, मतलब अगर तुम लोगों में से भी किसी को ना डेट्स ऐसे खाना पसंद ना हो, मैं तो सिर्फ
इफ्तारी में खाती हूँ खजूरें, उसके अलावा नहीं खाती क्योंकि मुझे उसका मतलब इतनी पसंद नहीं है। तो तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है। इसमें नट्स भी होते हैं और साथ में ऊपर भी चॉकलेट की फिलिंग हुई भी होती है, ऊपर भी चॉकलेट होती है, आउटर लेयर भी। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पर उनके घर पर इंटर कर रहे थे, मतलब हम लोग ऊपर जा रहे थे। बस यहाँ पर मुझे कज़न्स वगैरह मिल गई थी, हल्का सा खाने का एक ही मैंने क्लिप लिया था क्योंकि हमारे कज़न्स वगैरह थे ये, तो फिर उनके साथ मतलब मुझे व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा। यहाँ पर आते हुए हमने वापस चॉकलेट खोली थी, हमसे इंतजार नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत टेस्टी थी। मतलब इसमें हल्की हल्की डेट्स थी, बाकी देख सकते हैं आउटर लेयर भी इसमें चॉकलेट थी, इनर भी, और साथ कुछ नट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। खैर फिर हम लोग रास्ते में रात में जाके यहाँ पर रुके थे, हमने फिर से खाना खाया, फिर हमने ये कॉफ़ी ली थी जो कि इंतहाई बुरी थी। मतलब मैंने सफ़र में 2 कॉफ़ी ली, ठीक है, नहीं 2 नहीं 3 ली थी, बल्कि उसी के लास्ट डे मैंने पता नहीं उसका व्लॉग नहीं बनाया, बट शाम के टाइम हम फिर गए थे बकाले वाली साइड पे उसी दिन, और हमने उधर कॉफ़ी ली थी मैंने एक और वो भी इतनी कोई टेस्टलेस किस्म की थी। मतलब मेरे साथ पूरे सफ़र में यही हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इस बार हमारा जितना भी था 3-4 दिन का ट्रिप, इसमें मेरे साथ यही हुआ। एक दफ़ा भी मेरी अच्छी कॉफ़ी नहीं थी। मतलब आपको मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपका कोई ऐसा सफ़र ना जिसमें इतनी थकान हो ये वो, तो आप उसमें ना वही ब्रांड्स ट्राई करने चाहिए या वहीं से लेनी चाहिए जो आपका पक्का स्टॉप हो। मैंने गलती हुई थी कि मैंने नए स्टॉप्स ट्राई करती रही हूँ और नई जगह से हमारा काम ख़राब हुआ। खैर उसके बाद हम लोग रात को रुक गए थे, हमने एक होटल ले लिया था, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर सुबह सुबह आ गए थे। सुबह नहीं मतलब दिन हो गया था, सुबह ही था। खैर बस जुम्मा पढ़ा हमने, जुम्मा पढ़ने के बाद हम लोग फ़ौरन निकल आए क्योंकि हम लोगों ने आ गए थे इधर होटल में। हमने सोचा कि यार चलो हम थोड़ा जाके खाना पीना कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। रात को बस हम लोगों ने जब खाना खाया था उसके बाद हम लोग जाके सो गए थे क्योंकि बहुत नींद आई हुई थी। और उसके बाद जो है बस फिर हम लोग अभी सुबह जो है यहाँ पर आ गए थे। पहले हमने अच्छा ये छोटा सा एक शहर हमें मिल गया था, तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर अरेबियन रेस्टोरेंट ही लिया हमने रिस्क नहीं लिया कोई पाकिस्तानी मतम वगैरह का ये वो, क्योंकि वो फिर पता नहीं होता आपको, होता है कभी ना कोई प्रॉब्लम निकल ही आता है। तो अगर आपको सेफ साइड चाहिए तो आपको ये अरेबियन में आ जाए क्योंकि एक तो साफ़ सुथरा होता है और दूसरा जो होता है इनका एक पार्टिकुलर खाना होता है, तो वो आपको इजीली मतलब अवेलेबल वाला सीन होता है, मिल ही जाता है। खैर उसके बाद जो है बस हमारे ये था लास्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह रियाद की तरफ। बस यहाँ पर हमारा हम लोग कितनी जगह थे, हमारा कोई आखिरी 2-3 शहर रह गए थे या 2 शहर रह गए थे इसके बाद। लेकिन पता है रियाद के अंदर आप इंटर हो भी जाते हैं ना, मतलब उसमें आ भी जाता है रियाद रीजन, बट रियाद इतना बड़ा है ना कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगले 3-4 घंटे तो आपको लगते ही हैं क्योंकि एक तो रश में भी फंसना होता है, वो तो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। मतलब जिस दिन अगर रश ना हो ना तो उस दिन आपको लगता है कि कोई कमी हो गई है। इसीलिए वैसे अभी हम लोग दमाम शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा खामोशी होती है। हम 1-2 दफ़ा ही बाहर गए लेकिन इतनी खामोशी होती है कि आप हैरान होते हो कि हम सऊदीया में रहते हैं। ताइफ भी गए थे तो वो भी इतना अजीब लग रहा था क्योंकि वो रश नहीं थी, लेकिन अगर रियाद में रहते हो तो आपको बस वो एक होता है कि रश होती ही होती है। खैर यहाँ पर जो है बस अब हम लोग जो है व्लॉग को एंड करेंगे और हम लोग फाइनली ये देख सकते हो रियाद के अंदर पहुँच गए थे, मतलब अपने घर के पास पहुँचने वाले थे। मैं लोकेशन नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन हम लोग मतलब उसके नज़दीक थे। अगर किसी को पता होगा तो ज़रूर इन रास्तों का पता होगा रियाद में रहते हुए, क्योंकि अगर हम लोग कोई और वीडियो भी देख लेते हैं तो उसमें मतलब आइडिया हो जाता है कि ओह यहाँ से हम गुजरे थे, ये तो वो जगह, ये वो जगह। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़। और अभी आगे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग। मिलना حسيت هل أروح تندهلي